सभी बच्चों को माफ नर्मदेयर, जय हिंद जय भारत। तो रिलेशन फंक्शन के साथ प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में कुछ चीजें आपको समझनी है 11वीं क्लास की। तो कंटिन्यूटी जब अपन चालू करते हैं तो अपन को सबसे पहले 11th क्लास की लिमिट्स आनी चाहिए। मतलब आपको किसी भी हाल में 11th क्लास में जो आपका एक चैप्टर हुआ करता था लिमिट्स, वो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आप इसको ऐसे प्रोनाउंस करते थे 11th में, लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू मतलब इसका मतलब होता है बच्चों x 0 तक जा रहा है। x कोई वेरिएबल है जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0। x टेंड्स टू 0 का मतलब जो x का वैल्यू है वो 0 है। ये आप समझ लीजिए। और आपको बोला गया लाइक दिस, तो आप क्या करते थे? आपको पता है, आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो जैसे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करते थे तो x की जगह आप 0 पुट कर देते थे, तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आ जाता था 1। और आप जब लिमिट 0 पुट करते थे उसके बाद आप ये लिमिट वर्ड नहीं लिखते थे। आइए एक दो और देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका और बेसिक समझाऊंगा। आपसे बोलता है लिमिट x टेंड्स टू 2x प्लस 4 होल अपॉन x माइनस 6। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है आपको कि x की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली 2 है। तो आप x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो जहां जहां आपको x दिखेगा आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जहां जहां आपको x दिखेगा आप 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो ये हो गया आपके पास 4 प्लस 4, नीचे आ गया आपके पास माइनस 4, अल्टीमेटली 8 अपॉन माइनस 4, माइनस साइन ऊपर, माइनस 8 अपॉन 4, कैंसिल करें तो आ गया माइनस। तो ये था आपका लिमिट। अब इस लिमिट्स में एक प्रॉब्लम होती है, आपको पता है अगर नीचे 0 आ जाता था तो आप इसको बोलते थे नॉट डिफाइंड, क्योंकि नीचे अगर 0 आ गया x पुट करने के बाद तो आप उसको क्या बोलते थे? नॉट डिफाइंड। तब आप कुछ तिकड़म लगाते थे ताकि 0 ना आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन x माइनस 2। आपको पता है अगर आप x को यहां 2 पुट करोगे तो आपका नीचे आ जाएगा 0, तो फिर आप पुट नहीं करोगे। फिर आपका एम क्या बन जाएगा? फिर आपका एम ये हो जाता था कि ये पूरे बंदे को मुझे कैंसिल करना है। अगर ये कैंसिल हो गया तो फिर नीचे 0 नहीं आएगा। तो फिर आप 9th क्लास का सहारा लेते थे और आप यहां ले देते थे एक्स स्क्वायर और इसको लिख देते थे 2 स्क्वायर होल अपॉन x माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाते थे, x प्लस 2 इन ब्रैकेट्स इंटू x माइनस 2 इन ब्रैकेट्स होल अपॉन x माइनस 2 इन ब्रैकेट्स। x माइनस 2 आपका कैंसिल हो जाता था। जब कैंसिल होता है तो आपको पता है क्या आ जाता है? 1। अब आपके पास नीचे 0 नहीं बचा। अब आप लिमिट को x को 2 पुट कर दो, 2 पुट किया तो आपके पास हो गया 2 प्लस 2 अपॉन 1, दैट इज 4 अपॉन 1। तो लिमिट्स में नीचे आपको 0 नहीं लाना। ठीक है, आप याद करिए इंटरमीडिएट सोल्यूशन वर्ड यूज करते थे। खैर मैं आपको इतना डीप में नहीं लेके जाऊंगा, रिलैक्स रहिएगा। अभी हम 12th की लिमिट्स पे हैं, वो थोड़ी सी जबरदस्त है 11th से। तो आइए बात करते हैं लिमिट्स में कुछ फॉर्मूलेस जो क्लास 11th के थे। ठीक है, तो मैं आपसे बात करूंगा गिव मी द फॉर्मूलेस फॉर लिमिट्स। तो पहले फॉर्मूले से बात करूंगा। पहला फॉर्मूला कहता है आपसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसका प्रूफ है, लेकिन अभी आपको इससे मतलब नहीं रखना है। ओके, यहां x टेंड्स टू 0
अगर आप यहां 0 रखेंगे तो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, लेकिन इसका प्रूफ कहता है कि इसका आंसर क्या आएगा 1। दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो एक्स है, ये जो थीटा वाला एक्स है आपका, यही यहां होना चाहिए, यही थीटा वाला एक्स यहां होना चाहिए। समझिएगा मेरी बात, इस बात को समझिएगा। फिर से देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। फिर से मैं जो बोल रहा हूं, ये जो साइन का थीटा वाला एक्स है, वही एक्स यहां होना चाहिए, वही एक्स यहां होना चाहिए। आप बोलोगे भैया ये तो वही एक्स है, आप ऐसा ही बोलोगे ये तो वही एक्स है, बिल्कुल सही। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 9x होल अपॉन एक्स। मैंने आपको क्या बोला, आपको ये फॉर्मूला 1 तभी देगा जो साइन के बाजू वाला एक्स है वो इस बार कौन है 9x। तो ही इज योर बॉस। मैं इसको 11th में बॉस बोलता था। हमारा बॉस कौन है 9x। अगर हमारा बॉस 9x है तो हर कहीं क्या होना चाहिए 9x। फिर सुनिएगा भैया की बात, अगर हमारा बॉस 9x है तो हर कहीं क्या होना चाहिए 9x। तो अब यहां 9x कैसे बनाए, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू एक्स 9x, 0 इंटू 9 हो गया 0। यहां तो हमारा बॉस 9x है, यहां पे भी हमें x को क्या बनाना है 9x। 9x बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। अब देखिए साइन के बाजू वाला x कौन है 9x, नीचे भी वो क्या है 9x, यहां पे भी क्या है वो 9x। तो इतने का आंसर आपका क्या आ गया 1 इंटू, और ये 9, ये 1/9 है, नीचे है 1/9, 9 ऊपर गया तो हो गया 9। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया आपका 9। ये कुछ बेसिक्स है, समझिए, फिर से देखिए, भैया से समझिए। अभी मान लीजिए मैंने आपसे बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 7x होल अपॉन x। आपको पता है आपका जो साइन के बाजू में जो थीटा है वो आपका बॉस है, मतलब क्या है यहाँ पे 7x। तो हर कहीं क्या होना चाहिए 7x, नीचे भी क्या होना चाहिए 7x, यहां भी क्या होना चाहिए 7x, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई। तो लिमिट 7x टेंड्स टू 0, 7 इंटू एक्स 7x, 0 इंटू 7 हो गया 0, साइन 7x, यहां भी किससे मल्टीप्लाई 7 से, 7 इंटू एक्स 7x, और 7 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। इतना कितना हो गया हमारा बच्चों 1, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1। तो ये हो गया 1, ये 1/7 का 7 रेसिप्रोकल के ऊपर चला गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 7। समझने की कोशिश करिएगा, ये लिमिट के कुछ बेसिक, वंस द बेसिक आर क्लियर तभी इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं कंटिन्यूटी को, वरना आप फंस जाओ। मान लो मैंने आपको सवाल दिया, एक और देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 4x होल अपॉन x। आप सबको पता है बेसिक क्या है, ये 1 कब होगा, ये 1 तब होगा साइन का बॉस कौन है 4x, हर कहीं क्या होना चाहिए 4x। यहां 4x बनाने के लिए दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई 4 से, 4 इंटू एक्स 4x, 0 इंटू 4 हो गया 0, यहाँ है साइन 4x, नीचे भी हमको 4x चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। अल्टीमेटली इतना आपका क्या हो गया 1, और ये 1/4 रेसिप्रोकल होके ऊपर 4 बन गया, आंसर आ गया 4। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं तो और समझ लीजिए, फिर बदलते हैं इसी में, फिर दूसरे पैटर्न में लेते हैं। जब तक ये बनेगा नहीं लिमिट्स आप एंटर नहीं कर पाओगे। आई, मैंने आपको बोला लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 9x होल अपॉन 7x। ठीक है, आपको पता है आपका बॉस कौन है, यू नो योर बॉस। हाँ भैया मुझे पता है मेरा बॉस है 9x, हर कहीं होना चाहिए 9x, यहां दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 0 0, साइन 9x, नीचे भी क्या होना चाहिए 9x। तो ये जो 7 है, इस 7 को इंटू 7 दूर लिख दीजिए, लिख दिया आपने, क्या बचा फिर यहां अकेला x, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, इतना अल्टीमेटली आपके पास क्या हो गया 1।
और ये 9 चला गया ऊपर, क्या हो गया 9/7। तो आंसर आ गया 9/7। आइए एक और देखें, दो तीन और देख लें। आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0 साइन 6x अपॉन 2x। ऐसे काट मत देना, थीटा है ना, पता चला x x ऐसे कटता नहीं। तो आपका बॉस कौन है, यू नो दैट। भैया मेरा बॉस है 6x। हर कहीं मुझे बनाना है 6x, क्योंकि मेरा बॉस ही है 6x। तो यहां 6x बनाते हैं, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू एक्स 6x, 0 इंटू 6 हो गया 0। साइन बॉस कौन है 6x। ये जो 2x है, इसके 2 को इंटू 2 करके साइड में लिख दिया। बचा क्या है यहाँ पे x। हमें क्या चाहिए 6x। तो 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6 से करेंगे डिवाइड। अल्टीमेटली इतना हमारे पास क्या हो गया 1 इंटू ये 2/6 ऊपर जाके क्या हो गया 6/2। 6/2 होता है 3। आंसर आ गया आपका 3। तो लिमिट के ये कुछ फॉर्मूलेज है, अभी बदलता हूं। एक और देख लीजिए ऐसा, ठीक है, फिर बदलता हूं। देख लीजिए, आपके पास आ गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ax अपॉन bx। फेमस इसलिए है क्योंकि ये अक्सर आप 11th क्लास में देखेंगे तो ये टीचर एग्जाम में दे देता है ये। और एक और बताओ, हमारा बॉस कौन है पहले आपने सोच लिया, एवरीवन नोज दैट। कौन कौन बता सकता है बॉस कौन है, बता सकते हैं? हाँ? ए, हमारा बॉस है यहाँ पे ब्रदर ax। सब जगह हमको बनाना है ax। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई, तो a इंटू एक्स ax, 0 इंटू a होता है 0 साइन ax। नीचे भी हमें ax बनाना है, तो bx का जो b है उसको हमने इंटू भी लिख लिया। ठीक है ना बच्चों, ये b बचा क्या x। अब हमें क्या बनाना है ax, तो a से मल्टीप्लाई और a से डिवाइड। इतना हमारे पास क्या हो गया 1 इंटू, और ये रेसिप्रोकल हो गया a/2। तो अल्टीमेटली आंसर आ गया a/2। छोटू एक और देख लो, तुम फोकस कर लो थोड़ा सा तो तुम्हें समझ आ जाए, वरना फंस जाओ। लिमिट आपके पास आ गया साइन 3x अपॉन 5x। जो सीख रहे हैं आपको पता है हर बार आंसर क्या आता है a/2। यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है अपॉन यहाँ जो कांस्टेंट a/2। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3/5। ये आप जल्दी में भी निकाल सकते हैं। आपका बॉस कौन है, आपको बॉस पे ध्यान देना है। बॉस है भैया 3x, सब जगह 3x करना है। यहां तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 0 0। ये हो गया क्या साइन 3x होल अपॉन इस 5 को निकल लिया अपन ने इंटू 5 किनारे, बचा गया अपने पास x। हमको क्या चाहिए 3x, तो 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, 3 से करते हैं डिवाइड। इतना हो गया प्यारे बच्चों 1 इंटू ये ऊपर चला गया हो गया 3/5। अल्टीमेटली आंसर आ गया 3/5। दूसरा फॉर्मूला देखने से पहले आपको बता दो, कभी कभी टीचर यहां पे स्क्वायर दे देता है, ये जबरदस्त चीज है। इसको एक्सप्लेन करना बहुत बहुत अच्छी बात होती है, आप भी समझिएगा। देखो बच्चों, पहले तो टॉपिक को समझो, ये स्क्वायर है कहां। साइन स्क्वायर 2x का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां मेरा बॉस कौन है, तो याद रखना यहां मेरा बॉस है 2x द होल स्क्वायर। अर्थात मेरा बॉक्स बॉस कौन है 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। पहली चीज तो ये चीज आपको सीखनी है। फिर मैं आगे बढ़ता हूं, पहले आप एक बार देखो। अगर मैं आपसे पूछूं यहां मेरा बॉस कौन है, पहले तो बॉस को समझो। भैया यहां आपका बॉस है 3x the whole cube, that is 3 cube is 27, x cube is x cube। आइए अब इसको हल करने का तरीका बताओ।
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x होल अपॉन x स्क्वायर। सबसे पहले तो बॉस लिख लेना, इस केस में बॉस को कहीं लिख लेना वरना ये केस गड़बड़ कर देता है। ठीक है भैया, भैया मेरा बॉस है 2x द होल स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x स्क्वायर। मतलब हर कहीं मुझे 4x स्क्वायर बनाना है, हर कहीं मुझे 4x स्क्वायर बनाना। फिर इस 4x स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 2x द होल स्क्वायर। एक एक स्टेप सीखिएगा, ठीक है भैया। हर कहीं 4x स्क्वायर बनाना है, यहां 4x स्क्वायर बनाना है तो मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 से नहीं, 4x से, क्योंकि मुझे 4x स्क्वायर बनाना है। तो यहां भी 4x से मल्टीप्लाई, 4x इंटू एक्स हो गया 4x स्क्वायर, 4x इंटू 0 0, ये तो साइन स्क्वायर 2। मुझे यहां पे भी 4x स्क्वायर बना, तो एक्स स्क्वायर तो भाई 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब सबसे पहले मैं लिमिट इसको क्या लिख दूंगा? आपको पता है 2x द होल स्क्वायर टेंड्स टू 0, ये साइन स्क्वायर 2x, और यहां पे भी क्या लिख दूंगा? 2x द होल स्क्वायर इंटू 1/4। अब टॉपिक को समझना, ये तीनों जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर को कॉमन लेके होल स्क्वायर लगा दो, और ये 1/4 का 4 चला गया ऊपर, और ये क्या बन गया अपना? ये बन गया लिमिट 2x टेंड्स टू 0 साइन 2x होल अपॉन 2x द होल स्क्वायर। ये क्या होता है? 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4, आंसर आ गया 4। 4 से 5 ऐसे कराऊंगा क्योंकि ये प्रोसेस बनना चाहिए, तब तो 12th में मार्क्स देता है। आपको पता है कल ही आपका, परसों ही आपका PYQ आया, अगर आपने चेक किया होगा, CBSE ने इशू किया, चाहे फिजिक्स देखे चाहे केमिस्ट्री देखे, जबरदस्त सवाल दिए, मतलब एक से एक क्वेश्चन, एक से। इस बार PYQ में एक क्वेश्चन वाला दिया, इफ f of x equals to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus, यार है वो वाला दे दिया। तो मतलब वो आसान पेपर नहीं देगा आप, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, आइए देखते हैं, 2-3 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 5x होल अपॉन x स्क्वायर। करने से पहले बॉस को लिख लेना, गलती से बच जाओ, ठीक है, बच्चों वाली चीज है लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे ही। तो भैया बॉस है हमारा, हमको पता है 5x द होल स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर 25 x स्क्वायर x स्क्वायर। तो बॉस हो गया 25x स्क्वायर, हर कहीं होना चाहिए 25x स्क्वायर। तो यहां दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करें? 25x से, तो ये हो गया लिमिट 25x इंटू एक्स हो गया 25x स्क्वायर टेंस 25x इंटू 0 हो गया 0, ये तो साइन स्क्वायर 5। मुझे पता है नीचे बॉस कौन है? 25x, 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड। अब इसको सबसे पहले पुराने फॉर्म में लिख लेना। पुराना फॉर्म क्या था? 5x था होल स्क्वायर टेंड्स टू 0, है ना, ये आपका है साइन स्क्वायर 5। इसको भी आप क्या लिख लेना? 5x द होल स्क्वायर। ये 25 ऊपर चला गया, इंटू हो गया 20। अब आप चाहो तो डायरेक्टली 1 लिख दो, नहीं लिखना तो आप सारे स्क्वायर्स को कॉमन लेके होल स्क्वायर लगा दो, तो हो जाएगा लिमिट 5x टेंड्स टू 0 साइन 5x होल अपॉन 5x द होल स्क्वायर इंटू 25। ये क्या होता है? 1, 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 25, आंसर इज 20। एक दो और देख लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे आप बॉस को समझ रहे हैं, साइन, फिर आएगा टैन, दूसरा फॉर्मूला, टैन में भी यही प्रोसेस चलता है। ठीक है, आइए देखते हैं, एक और देख लेते हैं ऐसा बॉस वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 4x होल अपॉन 3x स्क्वायर। हाथ ऊपर करके बताएं बॉस क्या है आपका? बॉस नहीं, ऐसा मत बोल, बॉस है हमारा भैया 4x था होल स्क्वायर, ये है असली बॉस। क्योंकि लोग बॉस यही है, जो तुम बोल रहे हो सही है, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वो शायद तो किसी को समझा नहीं, ये तुम समझा दोगे, यहाँ स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर। मतलब दैट इज, अब सवाल सॉल्व करने के लिए हमारा बॉस है
16x स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16x का स्क्वायर x, तो 16x स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ दो तरफ 16x से मल्टीप्लाई, 16x इंटू एक्स 16x स्क्वायर, 0 इंटू 6 0, क्या हो गया साइन स्क्वायर 4x, नीचे भी चाहिए 16x स्क्वायर, तो ये जो 3 है इसको लिख लिया किनारे इंटू 3, और क्या किया x स्क्वायर को लिख लिया इससे अलग। अब हमें चाहिए 16x स्क्वायर, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड, ये हो गया लिमिट 4x द होल स्क्वायर टेंड्स टू 0, ये तो है साइन स्क्वायर 4x और ये है 4x द होल स्क्वायर, और ये चला गया ऊपर, तो क्या हो गया 16 अपॉन, सब में स्क्वायर है तो सब में लगा दिया हमने होल स्क्वायर लगा, तो हो गया लिमिट 4x टेंड्स टू 0 साइन 4 होल अपॉन 4x द होल स्क्वायर इंटू 16 अपॉन, ये होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 16 अपॉन आपका आ गया 16 अपॉन, ये आपने देखा अभी, ये आप पहला फॉर्मूला आपने किया। अब दूसरा, तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूलेस ऑफ लिमिट्स। पहला फॉर्मूला आपने देख लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स होल अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1। दूसरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x होल अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, tan x के केस में भी 1 होता है। बस तीसरा फॉर्मूला जो होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x नहीं करना, क्योंकि आप सबको पता है cos 0 1 होता है, क्योंकि सीधे 0 रखते। यहां पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि sin 0 भी 0 होता है, tan 0 भी 0, यहां पे क्या है cos 0 सीधे 1 हो जाता, नहीं समझ आया, तो यहां तो ऊपर भी 0 आ गया नीचे भी 0 आ गया, इनका डेरिवेशन है, ठीक है आपको बताऊंगा, अभी आप बस थोड़ा दिमाग में रखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 0 मतलब cos x क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आप सीधे 0 रख दो cos 0 1 होता है। ये दो फॉर्मूले अभी अपन ने साइन में किए, tan में भी एक देख लेते हैं, फिर अपन चौथे पे आए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आपके पास आ गया tan स्क्वायर 5x होल अपॉन 2x स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं जैसा साइन का किया था वैसे tan बॉस कौन है, तो एवरीवन नोज दैट भैया हमारा बॉस 5x का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x को, दैट इज हमारा बॉस है 25x को, हर कहीं बनाना है 25x को, यहां दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते 25x, तो आ गया 25x स्क्वायर थैंक्स टू 0 into 25x 0, ओके आपको पता है tan स्क्वायर 5x, ओके अब इसको लिख देते इंटू 2 को दूर और x स्क्वायर को दूर, हमको क्या चाहिए 25, तो 25 से मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड, इसको पहले पुराने फॉर्म में लिखते लिमिट 5x द होल स्क्वायर टेंड्स टू 0, ये आपका tan स्क्वायर 5x, और इसको भी क्या लिख देंगे 5x द होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला गया तो हो गया 25 अपॉन, सब में स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो लिमिट 5x टेंड्स टू 0 क्या हो गया tan 5x होल अपॉन 5x द होल इंटू 25 अपॉन, ये होता है 1 का स्क्वायर 1, तो क्या बचा 25 अपॉन, ये tan में भी वही पैटर्न में चलता है। अब एक सवाल ऐसा आता है जो 12th में, जिसमें साइन और tan दोनों आ जाए, तो अब हम उसके 3-4 देखेंगे, साइन और tan दोनों हमारे पास आ गया। पहले सिंपल में देखिए, साइन 5x अपॉन tan 2x, इसका भी आंसर यही आएगा 5/2, ये जो दिख रहा है 5/2 यही आएगा, ए अपॉन बी ही आता है हमेशा आंसर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्योंकि दो सवाल है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे देखिए, दो सवाल है मतलब दो फॉर्मूले, एक तो साइन का अलग एक तो tan का अलग, तो लिमिट भी दो होंगी, तो सबसे पहले जब आप ऐसे सवाल करें तो लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x, क्यों भैया, क्योंकि आपके पास दो सवाल, एक साइन का एक कॉस, अब यहां आपका बॉस कौन 5x, आपको पता है, अगर यहां आपका बॉस 5x तो सब जगह आपके पास 5x होना चाहिए, तो सबसे पहले दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5x 0 into 5, आपका बॉस कौन है 5x, तो हम क्या करते हैं 5x से डिवाइड करते हैं और 5x से मल्टीप्लाई करते हैं,
क्योंकि हमें नीचे चाहिए 5x, क्योंकि बॉस 5x है तो नीचे 5x बोला। यहां आपका बॉस कौन, 2x, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, लिमिट 2 इंटू एक्स 2x, 0 इंटू 2 0। यहां क्या है बॉस आपका 2x, अब नीचे भी 2x होना चाहिए, तो 2x से डिवाइड करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई, तुरंत ये x को काट देंगे, तुरंत। क्यों भैया, क्योंकि जैसे ही लिमिट लगेगी और हम ये x को नहीं काटेंगे तो ये x ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग 0 0 हो जाएगा। जैसे ही x काट देंगे तो अब ये क्या हो गया हमारे पास 1 इंटू 5, ये क्या हो गया हमारे पास 1 इंटू 2, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया 5। करने का तरीका सीखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, 11th में अक्सर आता है ये। आई देखते 2 4 देखेंगे ऐसे। लिमिट x टेंड्स टू 0, sin 7x अपॉन tan 2x, आपको पता है आंसर क्या आ जाए 7/2, लेकिन आपको करने का तरीका आना चाहिए। आपके स्कूल में ये चैप्टर हो गया हो सकता है, लेकिन 11th क्लास बिना बताए ये चैप्टर पॉसिबल है। अगर आप 11th ही नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर पॉसिबल, इसलिए 11वीं जरूरी, बेस बहुत जरूरी। सोल्यूशन, 2 सवाल है तो लिमिट को भी क्या करेंगे, 2 पार्ट में बांट, लिमिट x टेंड्स टू 0, पहला हो गया sin 7, बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x, यहाँ बॉस कौन है 7x, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई, 7 इंटू एक्स 7x, 0 इंटू 7 0, 0 इंटू 7 हो गया 0, साइन 7x, नीचे क्या होना चाहिए 7x, है ही नहीं, तो 7x से डिवाइड और 7x से मल्टीप्लाई, नहीं आया समझ, नीचे की बात कर। यहाँ आपका बॉस कौन है 2x, तो लिमिट दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 2x 2 इंटू 0 0, ओके, tan 2x, 2x से डिवाइड 2x से मल्टीप्लाई, तुरंत पहले ये x कैंसिल, नहीं किए तो लफड़े में फंस जाओ, बोर्ड का टीचर बहुत चला। ठीक, अब ये लिमिट लगाते हैं तो ये तो क्या हो गया फॉर्मूला, तो हो गया 1 इंटू, ये क्या है भैया फॉर्मूला, तो हो गया 1 इंटू 2, तो आ गया 7। ये तो एक और देख लेते, फिर यहीं पे स्क्वायर लगा, अब यहीं पे स्क्वायर आ जाएगा, आपको पता है, तो भी यही आंसर आएगा, बस इसमें लग जाएगा स्क्वायर, कॉमन सेंस लगाइए, अगर यहीं स्क्वायर आ गया तो आंसर यही आएगा, बस आ जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एनडीए में बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट्स, याद रखिए, इसलिए बहुत अच्छे से सीखिए। आइए देखते हैं अब एक और पहले ऐसा वाला, साइन 3x अपॉन, फेमस वाला लेते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी का, साइन एक्स 11th में अपॉन tan bx, चलिए आंसर पता है क्या आ जाएगा, a अपॉन, कैसे आ जाएगा आपको पता है, सबसे पहले लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 tan bx, ठीक है भाई, cos कौन है x, दो तरफ a से मल्टीप्लाई, लिमिट a इंटू एक्स a इंटू 0 0, sin x नीचे चाहिए x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई, लिमिट बॉस कौन है भैया px, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई, b इंटू एक्स bx, b इंटू 0 0, tan bx क्या करेंगे bx से डिवाइड bx से मल्टीप्लाई, x और x हो गया कैंसिल, इतना क्या हो गया 1, इतना क्या हो गया 1, ऊपर है 1 इंटू a, नीचे है 1 इंटू b, अल्टीमेटली आंसर आ गया a अपॉन, बदलते हैं इसी में स्क्वायर लगाते हैं, फिर चौथे फॉर्मूले पे आएंगे, चौथा जबरदस्त फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 6x होल अपॉन tan स्क्वायर 5x, कौन कौन कर सकता है हाथों पर, स्क्वायर लगाए, बॉस चुन लेना, पहले लिमिट बांट दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 6x होल अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0, tan स्क्वायर 5, भैया मेरा बॉस है यहाँ 6x का होल स्क्वायर, मतलब दैट इज, मैं लिख लेता हूं, बॉस है मेरा 6x का होल स्क्वायर, दैट इज 36x स्क्वायर, सब कहीं चाहिए 36x स्क्वायर, यहां दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते 36x, 36x इंटू एक्स हो गया 36x स्क्वायर, 36x इंटू 0 हो गया 0, साइन स्क्वायर 6x, नीचे क्या चाहिए 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर से डिवाइड 36x स्क्वायर से मल्टीप्लाई,
यहाँ बॉस कौन? भैया हमारा बॉस है यहाँ 5x का होल स्क्वायर मतलब 25x स्क्वायर। तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई? 25x। तो लिमिट 25x इंटू एक्स 25x स्क्वायर 25x इंटू 0 tan स्क्वायर कितना है 5x। क्या चाहिए? 25x। तो 25x स्क्वायर से डिवाइड 25x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल। आपको पता है ये क्या होता है? 1 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, 12th में लिख सकते हो, 11th में नहीं लिख सकते, ठीक है भैया 1 लेते हैं। इंटू क्या है 36, ये क्या होता है 1 इंटू क्या है 25, आंसर आ गया 36/20। आइए चौथे फॉर्मूले पे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं फॉर्मूलेज ऑफ लिमिट्स। देखते हैं, पहला फॉर्मूला आपने देख लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x tan x अपॉन x इक्वल्स टू 1। तीसरा आपने देख लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल्स टू 1। अब चौथा देखिए, देखने से ज्यादा फॉर्मूले देखने से ज्यादा उनको समझने की कोशिश करना है, ठीक है कैसे लगाना है। चौथा कहता है लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n whole upon x minus a equals to n into a to the power n minus 1। ये जो फॉर्मूला है इसी को यूज करके अगर आप ध्यान देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला भी ऑलमोस्ट वैसे ही n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। पहले इस फॉर्मूले को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे। इस फॉर्मूले की खासियत है, ठीक है क्या खासियत है भैया? आइए, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n whole upon x minus a equals to n into a to the power n minus 1। यहां जो x है वो यहां होना चाहिए, यहां जो a है वो यहां होना चाहिए, यहां जो x है यहां जो x है वो यहां होना चाहिए, यहां जो a है यहां जो a है वो यहां होना चाहिए। ये बात याद रखना। जैसे इसके ऊपर सवाल आ गया, क्वेश्चन दे दिया है टीचर ने, इजी नहीं लेता हूं, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power 4 minus 16 whole upon x minus 2, ठीक है। तो यहां जो x है यहां जो x है वो यहां है, पहले तो मैच कर लो, यहां जो x है यहां जो x है वो यहां है, ठीक है। यहां जो a है यहां जो a है यहां पे भी वही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे 2 to the power 4, 2 to the 4 to the 8 to the 16 होल अपॉन x minus। अब मैच करिए, ये दोनों x सेम, ये दोनों a सेम, ये x और ये x सेम, ये a और ये a सेम। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है n। n कौन है भैया? जो x की पावर है और a की पावर है, मतलब 4 इंटू a। a कौन है भैया? ये a है, ये a है, a क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1। n क्या है भैया? तो अल्टीमेटली आ गया 4 इंटू 2 टू द पावर 3, तो आ गया 4 इंटू 8 मतलब दैट इज 30। आइए देखते हैं, एक दो और देख लो इसे, हाँ? फिर टॉप में आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n whole upon x minus a equals to n into a to the power n minus 1। यही आपका, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x to the power 10 minus 1024 whole upon x minus 2। यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x यहाँ x सेम, यहाँ a मतलब ये इसको भी बनाना है 2। और 2 की पावर ये क्या आएगा आपको पता है, जो x की पावर हो 2 की पावर 10 होता है 1024, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 2 जा 1024। तो 2 टू द पावर 10 होता है 102, ठीक है। तो लिमिट x tends to 2 x to the power 10 minus 2 to the power 10 whole upon x minus 2।
तो आपको पता है ये एक्स ए एक्स टू टू, यहाँ ए सब कुछ सेम होगा। फॉर्मूला क्या होता है? एन क्या है? 10 इंटू ए क्या है? 2 टू द पावर n माइनस 1। एन क्या है? 10 माइनस, तो 10 इंटू 2 टू द पावर 9, तो 10 इंटू 512, तो आ गया 512। नहीं आया? किसको आ गया है? पक्का शॉर्ट? शॉर्ट। चलिए अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन x इक्वल्स टू log a टू द बेस e। जबरदस्त फॉर्मूला है, चेक करिएगा। अच्छा, इन सारे फॉर्मूले में देखोगे ना, x पुट करोगे तो सारों में नीचे नॉट डिफाइंड आएगा, इसको छोड़ तभी तो फॉर्मूले बनाएगा कि ऐसा कभी आ जाए तो ये फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 whole upon x equals to log a to the base e। आइए मैच करिए। आपके पास सवाल आए लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, बस थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये थोड़ा सा सवाल दे दिया। आपको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, a क्या है? 2 टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन x क्या होता है? लॉग a कौन है? 2 टू द बेस c। नहीं समझा? इसी में डिफरेंट भी है, बहुत बेहतरीन डिफरेंट। पहले आप एक तो और देखिए, मैंने आपको दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा, 5 टू द पावर x माइनस 1 होल अपॉन x। तो आपको पता है ये तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा भैया? लॉग 5 टू द बेस। देख के बोलना, सोच के बोलना, बिना सोचे समझे मत, ठीक है? तो चला फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 all upon x equals to log a to the base c। मान लो मैंने आपको इसके ऊपर अब सवाल दिया थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 to the power x माइनस 1, ठीक है, होल अपॉन x। तो आपको पता है ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि a to the power x minus 1 होल अपॉन, तो इसका आंसर आ जाएगा log 4 to the base c। इसमें कोई दिक्कत वाली बात। लेकिन अगर मैं यहीं पे पार में 2x कर दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब हमारा बॉस कौन है? 2x। हर कहीं क्या होना चाहिए? 2x। बॉस 2x है तो हर कहीं क्या होना चाहिए? देखो ना, x x x वही बॉस कहलाता है। यहाँ पे बॉस कौन है भैया? x, तो सब जगह x। यहाँ बॉस कौन है भैया? 2x। हर कहीं क्या होना चाहिए? 2x। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, 2x 2 0। यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। इतने का आंसर क्या आता है आपको पता है? लॉग ए क्या है आपका? ए क्या है? ए 4 टू द बेस ए। ये 2 चला गया 2 पर, 2 कहां लिख देंगे? आगे 2 लॉग 4 टू द बेस ए। नहीं आया? पक्का? एक और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 to the power 3x minus 1 whole upon x। हाथ ऊपर का, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। हाँ भैया याद, लिमिट x टेंड्स टू 0, a to the power x minus 1 whole upon x equals to log a to the base e। अब मुझे पता है मेरा बॉस कौन है? x x x x। यहाँ है 3x, तो यहाँ भी होना चाहिए 3x, तो यहाँ भी होना चाहिए। दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई, 3 into x 3x 3 into 0 0, 5 to the power 3x minus 1। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। अल्टीमेटली ये क्या आ गया बच्चों? आपको पता है इसका आंसर आता है लॉग ए कौन है भैया? 5 टू द बेस ए इंटू 3 चला गया ऊपर, 3 by 1, 3 आगे लिख लेना, इंटू नहीं कर देना, ये लॉग का टर्म है।
3 log 5 to the 3। सभी को आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी आ गया? ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो अब लगेंगे। कहाँ लगेंगे? 12th में। अब 12th का कंटिन्यूटी स्टार्ट। एक फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाता है? कंटिन्यूस, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि कंटिन्यूटी है क्या। अब इसके बारे में सीखेंगे हम अगली क्लास कि ये कंटिन्यूटी है क्या, ये डिफरेंशिएशन से इसका क्या रिलेशन, क्या इसका बड़ा भाई है, क्या इसका छोटा भाई है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि वही फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है जो कंटिन्यूस है? ऐसा क्यों बोलते हैं कि वही फंक्शन कंटिन्यूस है जो डिफरेंशिएट हो सकता है? ऐसा क्यों? क्यों बोलते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन? ऐसा हम क्यों? ये सब सीखेंगे अगली क्लास में। अभी हमने आपको कुछ बेसिक बताया। जो लोग एब्सेंट थे असाइनमेंट ले लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस और नोट करूँ। मार्क में चेंज है, निकाल लीजिए।